आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 20 नवंबर 1991। सत्संग का समय दोपहर है। वह सत्संग कैसेट नंबर 64 है। और कोई सा हो सके राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। सत्संगी भाई और बहन जितने आए वैसे ये अपनी जगह पर ठीक ठाक बैठ जाएं। मैं भी थोड़ी बार आपकी सेवा में आया हूँ। कुछ अगर शांति से बैठे तो दो चार बातें कह लूँगा। जो ये प्रेमी भाई बहन आए हैं वह जहाँ जगह मिल जाए पिछली ठोड़े बैठते, जहाँ आगाने की कोशिश न करें। ये तो आप लोगों ने पता है कि सत्संग शाम का भी है, कल सवेरे का भी है, फिर दिन का है, फिर शाम का है, परसों सवेरे का। 3-4 सत्संग से शाम को अपने पता है कि 5 बजे करीब फिर नामदान का टाइम हो जैसे। तो ये मैं थोड़ी बार आप लोग विनती से बैठ जाएं, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं। कईयों को ऐसी आदत हो से कई बार को उनकी करे बुरा न मान जा, और मान जा उसकी मर्जी में। अब भी आमदा उमदा बोल के हाथ में को बैठे आ जा, तो नाम लेके को आके राजी हो, तुम नाम ले दो नहीं तो उठ के आ जा शब्द सुनावा। जो शब्द गाने वाला हुआ गा कि बैठो, कौन रोक कर किसी को। शब्द गाने वाले वैसे भी आ गाओ, और कोई ऐसा हो आ गा जाओ, बैठ जाओ। मैं कई न ऐसा आनंद आता है कई बार कुआवण का के बड़ा भारी। ये प्रेम का मार्ग से, शांति का मार्ग से, अगर इसमें प्यार नहीं प्रेम नहीं तो क्या करना फिर आकर के। कई भाइयों के ऐसे स्वभाव होते हैं, वह सत्संगी होते हुए भी चिड़चिड़ापन होता, फिर भी सत्संग में आके न बदल जाना चाहिए। जितना प्यार में है इतना और चीज में है नहीं ना आनंद है। कोई भी हो प्यार प्यार ही होता है। किसी से भी करो प्यार, इंसान से करोगे इंसान तुम्हारे हो जाएंगे, मालिक से करो मालिक तुम्हारा हो जाएगा। पशु भी हमारे हो जाते। महात्मा लोग देखे नहीं, जंगलों में शेर चीते वगैरह उनके तालवे चाटते हैं। आप देखते हो कि शिवजी महाराज के गलों में सांप लटके रहे तो उसका विरोध नहीं था किसी से, तब वह सांप उसके प्यार करा करते थे। अब भी देखते हो तुम्हारा किसी से प्यार होगा तो जरूर वो तुम्हारे से प्यार करेगा। हमारे दिल में जब विरोध होता तब जानवर भी हमारे पर झपट्टी करते हैं। काफी ऐसी हालत कई बार सुनी भी और देखी भी है कि छोटा बच्चा सांप को पकड़ लेता है।
हाथ में पकड़ ले, उसको नाड़ पकड़ ले और लड़े नहीं उसके, और बड्डा पकड़ ले तो उसका लड़ जाओ, तो बड्डे के दिल में होता है विरोध, बच्चे का विरोध नहीं होता न, इसलिए वो भी जानता है बात नहीं, इसका विरोध नहीं है, उस प्यार में पकड़ता है, मुंह में भी ले लेता है। काफी ऐसी मिसालें सुनी, पर वो सांप झपट्टी नहीं करा उस पर, बल्कि मौके पर मदद भी कर देते हैं ऐसे ऐसे जानवर बच्चों की। ये सब प्यार का खेल है। जब मनते हम बुरी भावना को त्याग देंगे, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है ना। जब हम मन में बुरे विचार रखते हैं तो जिसके प्रति बुरे विचार है वो हमारा दुश्मन बन जाए। आपने सुना भी है, बुरा खोजन में गई बुरा न पाया को, जतन खोजूं अपना मत बुरा न को। छोटी उम्र थी, महाराज जी आया करते, मिलते, बात करते, एक दिन को बात चल पड़ी। मन कहा महाराज सतयुग तो बनाए बड़ा अच्छा युग होगा। उनका पगला अब भी सतयुग से, मैं अब भी से बोला हाँ, कलयुग, सतयुग में भी कलयुग था और अब भी कलयुग में सतयुग है। उनका ये किस तरह, जिनके पवित्र विचार से उनके लिए सदा सतयुग रहे, और जिनके गंदे विचार से उनके लिए सदा कलयुग रहे। बात बिल्कुल ठीक थी। उन्हें मिसाल दे के, एक बार की बात है, कौरव पंडुओं की बातें थी, तो उस जगह कृष्ण जी महाराज बैठे, बात चल पड़ी। युधिष्ठिर के क्षेत्र युधिष्ठिर लगा, महाराज आज तो दुनिया में कोई भी ऐसा गंदा मानस नहीं जिसके विचार गंदे हों, सब पवित्र से और सभी ईमानदार लोग से। आज भी सारा देश ईमानदार से। कृष्ण जी महाराज से बोला, युधिष्ठिर सारी ढालके से जाओ, एक काम करो के तो कोई एक घटिया मानस तलाश करके लाओ। बोला महाराज को धरती देखता कौन, देख तो ले कोई मिले जा, तो जो गया सारा घूमे, तो घटिया कोई नजरे को नहीं पड़ा न, जैसा चश्मा लगा वैसा दिखे से सारा अंडा। बोला जी मैंने तो कोई घटिया नहीं मिला, न घटिया कोई से, धरती सब के सब बढ़िया सज्जन से। दुर्योधन बुला लिया, बोले दुर्योधन के हाँ जी, के एक नाला ना के इतना पवित्र मानस ला तलाश करके न मन काम लेना से कि कोई ऐब नहीं हो, न बड़ा भारी पवित्र हो। बोले अल्लाह सारा हांड के आगे। बोला जी धरती पर पवित्र तो कोई है नहीं, सारे बेईमान और धोखेबाज बसन से। युधिष्ठिर हाँ देख लिया, तेरे को कोई भी बुरा नजर नहीं आता न, इसलिए तने सब किन पवित्र लागे से, और इसने कोई भी अच्छा नहीं है। सारा देश बेईमान, खुद बेईमान से, तो सारा देश ही बेईमान लागे से। इसलिए जैसे हमारे ख्याल वैसे वैसी ये गति मति हो से। हम अपने अच्छे विचार रखेंगे तो और भी हमारे विचार हम देख के अच्छे हो जाएंगे। अगर हम गंदे विचार रखें तो और भी गंदे हो जाएंगे। मैं अपनी मिसाल दूं, कितनी दूंगा, आप लोगों ने सुनी ही मिसाल भी दूंगा। कोई महात्मा बैठा हुआ था, उसके पास में कोई प्रेमी चला गया। बाबा आप तो कुल मालिक सो, आप तो परमात्मा सो। वो महात्मा बोला हाँ भाई मैं परमात्मा सू, कुल मालिक सू, सतपुरुष सू। दूसरा और आया, वो कहने लगे बाबा मन तो तू CID लागे सो कोई। बोला हाँ भाई मैं CID सू। तीसरा बोला बाबा मन तो तू बदमाश मान लागे से, किसी लेके भाजेगा। बोला हाँ ये गुण मेरे से भाई। चौथा आ रहा, बोला बाबा तू चोर से भाई, चौकस रही चोरी कर ले जाना। वो पहले आ बैठा था, बोला महाराज एक बात पूछ ले। बोला पूछ। बोले ये सारे न कई रहा भर ले, आप में से सारे गुण बोलना, तो इन अपने अपने गुण जाहिर करे से।
जैसा जिसमें गुण होता है सारा जमाना ही ऐसा लगता है। इन अपने जा रही हो बदमाश से हो, जार से हो, CID से हो, भला से न सब क्यों देखा अपने वर्गाए। कोई दूसरे के गुण जाहिर कोई नहीं कर सकता, अपने अपने गुण जाहिर करते हैं। मेरे पास में सवेरे की बात थी, संत निवास में कम जाया करूं सो बैठा था। मैं एक बातें कही सत्संगियों को काम देने वाली से। मन कहने लगा कि छठे चक्कर पर जब तुम चलते हो तब वहां भी सतलोक की ध्वनि सुन जाती है। तो कहियो न हाँ नहीं भरी। एक प्रेमी कहने लगा हम नहीं मानते नहीं। मैं पक्की तसल्ली कर ले फिर मान जाइए। मैं उसी तक कह दी, मैं एक दिन आप न्यू कह रहे थे, मैं तो जी मैं वो सब सुन लेता हूँ, फिर आप झूठ बोलते थे। कही थी बोला कही थी, मैं किस तरह सुनता था? ख्याल तो बोला हाँ, तो ख्याल था हम सतखंड की ध्वनि भी सुन सकते हैं। पूछना कुछ और है, ख्याल तो करना कुछ और है। हमारे ख्याल में बड़ी भारी ताकत से, इतनी ताकत से कि ख्याल को तुम चौकस ठिकाना टिका रखो, अगर तुम्हारा ख्याल पवित्र हो काम पूरा कर जाएगा। इतनी भारी ताकत है ख्याल में, क्या कहूं मैं, कितने परवान दूं आप लोगों को। मैं ख्याल को ख्याल काट देता है। देखा होगा आप लोगों ने पानी की मारी खेती, पानी ते उभरे से। जब हम बार बार ख्याल को दौड़ाते रहते हैं तो ख्याल न ख्याल काट देता है। जब हम अपने ख्यालों को मजबूत रखेंगे चौकस तो हमारी मदद होगी, हम सोचेंगे वो काम बन जाएगा। आपके दिल में यह आई हो क्या हम राजा बन से? बिल्कुल है। क्या हम महात्मा आप जैसे बन से? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो आप लोगों सेवक हूं। अगर मेरी बात न मानोगे तो मेरे तो हजारों गुना ज्यादा बन सको। तुम संत बन सकते हो, मैं तो सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूं। देख लो कितनी बड़ी बात है। इसको तो महात्मा कहते, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो। दोए झमेले सबसे बड़े से मन को काबू में करना, सुरत फिर ठिकाना डट जाती है। और सुरत किसको? सारे शरीर की एक अंश है, ताकत है। जब मन है ये राजा सबका बादशाह से, जब ये डट जाता दिया भी डट जाती है। पर मेरे तो प्रश्न चले आता ने, अपने विचार ऐसे मजबूत रखो, सोचोगे बात पूरी बन जाएगी। कई कहते हैं कि किसी ने कोई ऐसा सज्जन मान था, बोला गरीब हालत का था, किसी ने महात्मा ने कह दिया कि 2.5 सांस ऐसे आते हैं कि मुंह तो लकड़े हुए पार हो जाए। बोला तो मैं तो भाई गरीब मानुष सोना बनाऊंगा। बोला लाग जा तू बनाऊं। वो एक लठ ले लिया हाथ में, करने लगा बन जा सोना। डूम की मिसाल देते हैं। फिर आजकल जाति पाति का नाम लेना तो एक जुल्म से। जाति तो है नहीं ना, मैं बार बार कहता हूँ, जात तो 2 है, स्त्री पुरुष। जाति का नाम लेना तो आज बहुत बड़ा जुल्म। जात है क्या? जाति तो स्त्री पुरुष। नारी हो तो बताओ कोई आकर के। तो वो कहने लगा तू बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा। लटक लाएगा हाथ। 24 घंटे जो तंग आ गया, बोला अल्लाह का मारा सोना नहीं बन, लोहे बन जा। वो टेम आया, वो सांस आने का लो बन का टेम, लोहे बन गया। बोला 2.5 सांस तो ऐसे आऊं से सोचो बन जमना, कर्म बिना को नहीं मिलता। मानस की आस तो ऐसी होती है जो सच्चा हो कि लगता चाहे सो कर लेता, बोला हम कर्म बिना नहीं कर सकते ना। कर्म पवित्र होगा तो हम टिके पवित्र। हम सब ने अच्छे ही हैं, गंदे कर्म न करने चाहिए। मेरा एक गुरु भाई था, सरपंच बना। मेरे महाराज जी आए, मैं बोला महाराज जी फलाना तो डूब गया। बोला क्यों?
मैं सरपंच बन गया, शराब पीएगा, बोला फिर न कह देना ये बातें। मैं क्यों जी? बोला गलत बात नहीं कर माँ जी, और के को फिर मेरे मुंह तो लगे महाराज जी बड़े नाराज हुए। मैं आप लोगों को विचारों का सत्संग बताऊं सो, बड़े भारी नाराज हुए, कहने लगे पगला वाणी में बड़ी ताकत होती, किसी गलत न बोलो कभी भी। अपने पुत्रों को हम गलत बोल देते हैं, कभी मत बोला करो न, गलत असर पड़ जाता उस पर। अपने शास्त्रों से ले लो, हमारे जो बुजुर्ग माताएं थी उन्होंने अपने बेटों को बड़े बड़े महात्मा बना दिए। कौन थी? चुड़ाला थी के मदाल शाह ने अपने बेटों को महात्मा बना दिए, अपने पति को भी शिक्षा दे दी। क्या ना था? चुड़ाला रानी चुड़ाला थी ना, और उसका राजा को शिक्षा दे दी, गुरु बन गई उसकी। तुम थारे शास्त्रों में सुनी होगी, बड़ी भारी ताकत से ख्याल में उन्होंने बच्चे राजा के महात्मा बना दिए। 4-5 बच्चे सबको लोरी जिंदगी, तू शुद्ध होसी, तू बुद्ध होसी, तू निरंजन निरीकार होसी, सारे सारे महात्मा बन गए सब। एक लड़का रह गया, बताओ उसे। राजा कहने लग गया, क्या करती है रानी, कोई राज करने वाला भी छोड़ेगी, इसको शिक्षा न देना। बोला अच्छा महाराज। जब माँ बाप के विचार विचार ही होते, कितना ही अच्छा बाप हो, उसके विचार अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसकी औलाद कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकती न। और जिसके विचार अशुद्ध, अंतःकरण मलिन है, तो औलाद भी मलिन हो जाएगी। ये वक्त वक्त की बात है। अब वह किस तरह ठहरे थी बताइए? उसके जो विचार पवित्र थे, ब्रह्मलीन थी। जब वो तो कहा ठीक से मैं ऐसे नहीं कहूंगी न, साधु नहीं बनाऊंगी। बल राजा चोड़ा छोड़ गया, रानी सती होने लगी तो कहने लगी बेटा के हाँ लेख तभी देती हूँ तेरे को, और ये तभी जो आफत है उनको खोल की पढ़ लेना का तेरी आफत दूर हो जाएगी। मैं भी मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को तबीज देता हूँ, अगर तुम उस तबीज को खोल की पढ़ लोगे तुम्हारे में कोई भी आफत नहीं रहेगी ना। मेरे गुरु ने वो तबीज दिया था मेरे को, मेरे जैसा तो दुखी कोई है नहीं संसार में, था ही नहीं ने। मैं दुख को दुख मानता न वो दुखी होता, और दुख को दुख नहीं मानता वो दुखी नहीं होता। दुख सारा संसार ही दुखी से, फिर वो दुख को दुख नहीं मानता है। महात्मा शब्द आव से जलम सुफल उनका जिन राम पहचाना, जिनको राम पहचान ले उनका है जन्म सुखी से। हम तो सुलटे काम को तो उल्टा समझते, उल्टे को सुलटा समझते हैं। अब बताइए किस तरह सुखी हुआ? वो तबीज है क्या? अब जब वो राजा वो रानी तो सती हो गई, छोटा बच्चा 15 वर्ष का था, 20 का था, 30 का था। दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, घेर लिया, घेरा दे लिया। मैं पहला सत्संग से आज का सत्संग दे रहा, याद दिवा देना कि मैं मेरा चिट्ठा सुनाता हूँ आप लोगों को कि मैं भी एक तबीज पढ़ा था। जब वो तबीज चौगद घेरा दिया, उस लड़के को ख्याल आया कि इससे बड़ी आफत कौन सी है। आज तो तू चौगद घेर लिया, इससे बड़ी कोई भी आफत नहीं सहने। आज वो मां ने तबीज दिया तो तबीज खोल की पढ़ लूं, मेरी आफत दूर हो जाएगी, वो दुख दूर हो जाएगा। ये चौगद दुश्मन ने घेरा दे रहा, ये भी दूर हो जाएगा। माँ का वचन सत्य था। उन लोग बात करने लगे महाराज के ज्ञान करना, बोला ठहरो थोड़ी सी बार। जो तबीज खोल की पढ़ करके न, और राजा लड़के को ज्ञान हो गया कि संसार तो नासवान से, जिस भूमि को तुम अपनी बनाना चाहते हो भूमि तुम ना पड़ा बना लेती है। कितनी जिंदगी गुजर गई है करती करती ये भूमि के टुकड़े की खातिर, सारा जीवन गुजर गया। बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियां,
हम खरीद खरीद बना लेते हैं कि ये मेरी बन गई, ये मेरी बन गई। पृथ्वी माता हंसती है, मूर्ख है, मैं तेरी नहीं बनी, तू मेरा बनता जा रहा है। आस्ता आस्ता उम्र बीतती जा रही है, अब तो मेरे मुंह मावन वाला से सबके उसके गिरास हो जाते। कौन उस भूमि ना अपनी बना सके से। जब उसको एक समझ आई कि तो राजपाट से सब एक सपने का खेल से और माँ का वचन था, बेटा सबसे बड़ी परमात्मा की भक्ति से उस मालिक ने याद करना। ये तो तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। गरीबदास जी भी बड़े अच्छे संत हुए, वह भी कहते हैं तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत शालक राम सही तू चेतन हो जड़ पूजत है। अरे मूर्ख तू तो चेतन सर फिर भी धोखे में पड़ा से। इंसान होकर तेरे तो कुत्ता भी अच्छा से, उसका आगे बनावटी खरगोश रख दो, उसको पेशाब करके चला जाए, कभी भी उसने पाड़ा थोड़ी नहीं करेगा न। उसका बनावटी बिल्ली का आगे बनावटी सांप रख दो, उसका खाजा वह जाने तो बनावटी से बनावटी कोई पकड़ के न बैठ जाते। तुम्हारे दिल में सच्चाई हो तब तो काम दे। उनका खाने ही खुराक थी, हमारी से उसको सिद्ध करने की खुराक। सिद्ध तो वो कर जिसका अंतःकरण शुद्ध से, जिसके विचार पवित्र में खंडन नहीं करा। मैं विचारों पर बात लिया कि बता रहे सो आप लोगों ने। तो जब वो लड़के ने तबीज पढ़ दिया, लड़के का तो विचार बदल गया, एकदम बैराग पैदा हो गया। अब बताइए कई चीज मानस में होनी चाहिए, भक्ति, बैराग, ज्ञान, ऐसी चीजें होती है तो किस तरह होगा न। एक चीज नहीं मिलेगी तो ये तीनों चीज नहीं बन सकती न। ये भी आप ख्याल रखो कि भक्ति, बैराग, ज्ञान कब पैदा होगा। क्या भक्ति तो बैराग होगा, क्या बैराग तो भक्ति होगी, क्या भक्ति तो ज्ञान पैदा होगा। अपने अपने विचारों की बात है। इनमें सब में शिरोमणि सबसे ऊंचा सबसे बड़ा क्या है कि पूर्ण संत सतगुरु। जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा न मिलिया। ये मेरी वाणी नहीं है, नानक साहब की वाणी। जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। हम दारे में बंद करके न और दारे के मींड बन जाते हैं। फिर अपनी सारी जिंदारा किसको कहते हैं। कितने मर्ज में कोई दारा नहीं है ना। दारा तो वो सब अपने विचारों को छोटे कर लेते हैं। हम अपने विचारों को बहुत ही भीड़े कर लेते हैं और फिर उसमें दारे माकी उलझ पुलझ के मर जाते हैं। तो उन्हें क्या करा, देखिया चिट्ठी पढ़ दिए और वैराग हो गया। क्या उसकी कितना आप प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं, उसकी माँ ने शिक्षा, जिसकी माँ उसकी सतगुरु थी, ब्रह्मनिष्ठा थी उसकी माता, तो वो बेटा भी एक अक्षर पढ़ के ब्रह्मनिष्ठा बन गया। जब उसने ज्ञान हो गया, वाह ये संसार तो नासवान से कुछ भी नहीं ने, वो छोड़ के सब कहन चल पड़ा। जब सब छोड़ दिया चल पड़ा, आगे गया राजा, वो चढ़ाई करी, आएरा घेरा दे रहा था। लखन राजा ने कैद कर लिया। वो राजा दूसरा कहने लगे, भाई लड़का तू क्यों बात, तेरे पास तो मेरे तो ज्यादा तो ताकत से, ज्यादा राज से, मेरे पास थोड़े। फिर भी बोला मैंने राज की दुर्धनी में मेरी माँ की शिक्षा लेके चला सू। मेरी माँ की शिक्षा ऐसी, बोला क्या थी। उन्होंने तभी उस राजा को भी दिखा दिया। बोले ये है मेरी माँ ने आखिरी तभी लिख के दिया था, बेटा को आफत आ जा गैर ही तो ये तभी पढ़ लेना। अब इससे बड़ी कोसी आफत से राजन में तो अपना राजपाट सोचता ही नहीं न। 2 दिन पहले छोड़ना, फिर पीछे छोड़ना, छोड़ देना से। वो राजा जो राज को पर कब्जा, वो बोला बेटा तू राज कर, मैं जाऊंगा पहले। वो बोला नहीं महाराज, दोनों में जिद्दी होगी। वो कह मैं जाऊंगा पहले, वो कह मैं जाऊंगा पहले। सोचो क्या था वो। ए सत्संगियों, अगर तुम्हारे ऐसे विचार हों तो संसार में एक बार सत्संगी एक को सुधारे तो भी देश सुधर जाएगा।
हम सत्संग किस लिए करते हैं? अपना आपा सुधारना पीछे है, पहले औरों को सुधारने की कोशिश करया करो। हम सुधरा किस तरह? हमारे विचार खुद ही गंदे रहते हैं। हम विचारों पर बात करते हैं, हमारे विचार गंदे हैं, तो बताइए हम क्या करेंगे? इंसान में एक सच्चाई होकर के न मजबूत होकर लग जाना चाहिए। सच्चाई नहीं तो सारी उम्र माला फेरते रहो। देखे नहीं, मैं खंडन नहीं करता, देखे नहीं, सारी उम्र कथा बांटते रहते लोग, और उन सिवाय झूठी बात उनके दिल में सच्चाई आए नहीं सकती कदे भी। एक तो बताइए कोई ऐसा हो तो। और सच्चाई तो जो सुमन करते हैं मालिक का, उनका में पहली घड़ी नहीं तो रिद्धियां सिद्धियां तो जरूर आ जाती, मतलब रिद्धि सिद्धि में अटकते नहीं, वो काल के एजेंट मानते रिद्धि सिद्धि को। तो वो तो और भी आगे चले जाते हैं। ये सारा खेल इसका क्या काश है? मैं तो ये कहा तुम्हारे ख्याल में बड़ी भारी ताकत है। अगर तब अपने ख्याल को मजबूत करो तो क्या करना? मैं अपनी बातें करे, मेरा ख्याल था किसी वक्त में कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, घर में रहो, फिर भी घर छोड़ दिया था, चलेगा मैं ख्याल मैंने वापस ले आया। अब ख्याल की बातें बताऊं कि मेरे पर इतनी भारी आफत आई थी किसी वक्त में कि यहाँ इस शहर में तो भिहानी में तो मेरा विरोध करने वाले गए थे, मेरा उस कोई भी वाली वारस नहीं था न। और उन्हें मेरे तो विरोध नहीं कराया, मैं जब तक विरोध कराया था उन्हें, उनका पर्चा मेरे पास 40-35 वर्ष का अब तक है। उनका लड़का बड़ा अच्छा पवित्र है, बोले ये पंथ है नहीं, ये अच्छा नहीं है न। अब मैं तो पंथ को जानता भी नहीं था न, आज जानता हूं कि पंथ नहीं होगा वो मैं जमाना जागा और गिर जाएगा। जिसमें पंथ का नहीं बेरा वो करे भी क्या? पंथ ही तो एक सच्चाई है, पंथ ही तो एक रास्ता है, पंथ ही तो एक ऊंची मंजिलों पर जाने वाला काम से। पंथ को नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे न। जो पंथ ने समझ गया वो है बाहर लकड़ जाएगा, दार है तो अपना घर चला जाएगा। तो इतनी आफतें आई कि वह आफत मैं जानता हूं उस वक्त में। वो मंत्र मेरे गुरु महाराज ने वह चिट्ठी लिख के मेरे गुरु ने मेरे गले में बांधी थी, वह चिट्ठी मैंने पढ़ी फिर आकर के। जब चौगरदे गिर गया, मैं मेरे पास गऊ थी, गऊ खातिर चारा लाने के लिए गया था। मैं बड़ा परेशान था कि देखो तेरे खेती कौन बनी, तेरा इस गांव में कोई भी मदद करने वाला नहीं। मैं सच्चाई तो कहता, ये बातें कभी झूठ मानते हो न। क्यों? कोई तो धन से मदद करता है, कोई लठ से मदद करता है, कोई रूप से मदद करता है, कोई विद्या से मदद करता है। समझ गए? मैं तो किसी काबिल भी नहीं था न, कोई रूप था न, धन था न, कोई मेरे पास कुछ नहीं था न। मेरा तो अपना कोई भी नहीं था, मैं एक ही एकला था, एक सतगुरु का सहारा था। मन में ये बातें सोच करके न, और जंगल में जब घास लेकर के आया, मैं सोचता है कि अब यहाँ रहना तेरा अच्छा नहीं। कोई मीरा की कथा सुनी हुई थी कि मीरा के गुरु रविदास जी थे। मैं गुरु महाराज तक कोनी तुलसीदास के दौर में चिट्ठी घेरी के क्या मैं इस भूमि में रहूं, क्या मेरा कोई नहीं है ने? तो सब बातें मेरे याद नहीं ने, कदे कोई न्यू कह दे तू तो बात आधी कहता है। उसमें ये लिखा तुलसीदास ने कि मीरा जिस जगह पर किसी कदर नहीं और जिसने कोई नहीं जानता और कोई मदद का निवास, उस परमात्मा का सहारा लेके लकड़ जा कितन कितने चला जाता अच्छा से। तो मैं भी यही बात सोची थी कि यहाँ दीनोद गांव तो चला जा तो अच्छा सुन, तेरा तो कोई भी नहीं इस गांव में। मैं बड़ा परेशान होकर के न और घास की भरोटी डाल घेर दी, और मेरे पास कोई मानुष है बोले आज तो झलसा बड़ा जोर का हो रहा है और आपकी बुराई हो रही है। मैंने कहा होने दे भाई, क्या बात हुई? पर मेरे एक बात भी याद थी, नंदक नीड़े राखिए नंदक बन जा दूर, जैसे भिष्टा गाम कर साफ करते सूर। के आए ये तो बिना पीछा के पलदार से, तू क्यों पगला हो रहा से? जब बिना पीछा कोई तुम्हारा बोझ ठाकी चाले तो उस पर लड़ाई करोगे के?
प्यार करना थे तुम पीछे नहीं लेते कसौला, लेकिन खड़ा हो जा, चाल तेरी ईख नुड़वाऊंगा तो तुमने इसका फालतू और कौन सा अच्छा मिलेगा। मतलब तुम स्वार्थी लोग बुरा मान जाते हो, हम उस पर विरोध करना शुरू कर देते हैं। मेरा एक नेम से करे तो जो मालिक करता अच्छा करता है, बुरा नहीं करता। नहीं, ये बात उस दिन मेरे याद आई। मैं देख के बोल वाला बैठ कर एक किताब रामायण देख ली। रामायण में क्या आया, सीता माता की बातें आई। पढ़ तो नहीं जानू था इतना, फिर भी मैं अपने मेरे विचारों में शांति आ गई मेरे अंदर में उस बात में देख के। क्या देखा कि सीता माता अशोक वाटिका में से कई लोग शिकायत करते, माई भाई भी शिकायत करते, जी मेरे घर का धनी लड़ता, जी मेरे घराड़ी नहीं आने देती, मेरे बच्चे तंग करते, घोड़े जियो। कोई किसी ने तंग नहीं करता ना, तुम खुद ही तंग हुए फिरते हो। कोई किसी ने भजन करती नहीं रहो, तुम खुद रुके बैठे हो। खुद के छोरे नहीं आने बोर कौन रोक सकता, कोई नहीं रोकता। आने की थोड़ी बात से एक लड़का राम के ना लिया करता था, उसके भाई कण हाथ तने राम के ना को लेना किस तरह लेगा। बोला बिटाड़ कर दूंगा। और शाम होगी सोन लगे, बोला आज तो तने राम के नाम कौन लिए ने। बोला कौन कहता कौन लिए। बोला हम नहीं देखा ने। बोला बैठ के लेते राम के नाम। बोला तुमने बोले भैंस ने पानी या भैंस ने पानी पाउन गया, घर तक को लिदा है तन राम के नाम लंदा घर लंदा आया। तुम बोले बड़दा ने पानी पहले थरिया है जिद्दी थी बैठन कौन जा। बोले हाँ, वो बड़दा ने पानी पान गा लंदा घर लंदा और ना तो घने राम के ना लिए से। अरे राम के ना लेने तो मान जिद्दी बिद्दी नहीं, वो खुद घाटिया मानस हो जो राम के ना नहीं ना खुद गिरा है सो राम खोट काट दे। खुद में कमी हो से राम के नाम लिंदी कौन रोक सके से किसे कितनी ताकत को रोक दे। जबान को कोई नहीं पकड़ा, जबान को पकड़ ले अंतर में जरब लाग तो उसको कौन पकड़ सकता है। तुम ये शिकायत करते तुम्हारा घटियापन जाहिर होता, बस ये बात से। एक प्रेमी कहने लगा जी मैंने सारे घर के तंग करते हैं, लड़की थी, सब मेरे से लड़ाई करते हैं। और बोला सारे घर के कुत्ता भी मैंने घुर्रावा है। बोला बेटी तेरी ये जगह को नहीं ना, उस कुत्ते ने तो अपने बड़का कर ले मुंह टूट गए कि नहीं। ये जो सारा परिवार तुमने राम के ना लेंदी रोक कर, तो राम ने तो अपना बना लो। तुम्हारा में यही कमी से कि सारा परिवार रोकता, तुम भी रुक जाते हो। रुको मत नहीं, राम ने अपना बनाने की कोशिश करो। परिवार वाले तो तुम्हारी जबान को बंद कर सकते हैं, अंतःकरण में जो जरब लगती उसको बंद नहीं करते न। हाथों को बंद कर देते हैं, घूमना फिरना बंद कर देते हैं, मगर जो अंतर में जरब लागती है, जो ध्वनि उठती है, या उसको बंद कोई नहीं कर सकता न। ध्वनि लग मत पूछो कोई भी। अगर तुम सुमरण करते हो राम राम ओम कोई भी नाम हो, चाहे सुमरण करते जबान तो बोलो तो अगला देख लेगा, तुमने रोक भी देगा। मगर तुम काम करते रहो और सुमरण न करते रहो मन मन में, कोई रोकने वाला है नहीं। तुम खुद गिर जाते हो, जिदा पर रुक जाते हो। क्यों अंतःकरण में पाप भरे है, वो पाप तुम नो सुमरण करने नहीं देता, लोगों का नाम लेते हो तुम लोग। इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़े विचार में बड़ी भारी ताकत है। और वो है उस रानी वाला, तभी जब ने खोला तो क्या करा, रावण माया के सीता माता अशोक वाटिका में से, और रावण उसको बड़ी भारी धमका रहा, तलवार दिखा रहा से, कैसी तेरा कौन है यहाँ पर, होश करे तेरा कोई नहीं संसार में। वो राम लक्ष्मण तो करा कड़ा मर गए होंगे भटक की न, अपने काल को ये कह रहा हो भटक की मर गए होंगे। तेरा कौन है यहाँ पर, या तो मंजूर करना मेरी तलवार देखती है। सीता माता वह बात वो बात मैंने काम देगी, वो लफ्ज अब मैं आप लोगों सुनाता, ये है असली वह चिट्ठी। क्या कहा मेरे दिल में आई, सीता माता है मूर्ख, होश कर तू, मेरा राम मेरे पास में है, आएगा मेरी मदद करेगा। तू मेरे क्या धमकी देता है। वो कहता तेरा कौन है, बोला मेरा राम। क्यों तो किसी मर गया नहीं, बोला तेरा नाश करने लिए आओगा। ए सत्संगियों, जो जिसकी बुराई करता तो ये ख्याल करा करो कि राम हमारा धोरे से
और जो घटिया मारे तो मुंह पे तुम बैर करता उसको जहाज तक टक्कर बाढ़ तक टक्कर ले गुजर जाओ, खत्म हो जाएगा। घबराया मत करो न। माता सीता की मिसाल लिया करो। मैं तो उस मिसाल ने लेके निकल गया, वो चिट्ठा पढ़ लिया और पढ़ के मेरे दिल में वह हिम्मत आई कि वाह, माता सीता तो स्त्री जाति थी और फिर राक्षसों के बीच में थी। और दूसरी बात क्या थी, राम उसका पीछे रह गया, फिर भी कितनी हिम्मत से कि राक्षसों के बीच में बैठ के भी कहती है कि मेरा राम आएगा। मेरा तो कोई न कोई अंशी भी होगा इस गांव में, कोई न कोई पिटन लगा छुटा भी देगा, और छुटावनिया भी कौन था कोई भी। और फिर से सीता माता का राम जो उसकी मदद कर, तो मेरा राम के गण इधर रखा से, मेरा राम भी मेरे पास में से इस चिट्ठे ने मेरी मदद करी। प्रेमियों, आप भी सोचो, तुम्हारे पास में वो राम है, तुम्हारे अंतर में भी वो राम है, मैं वो राम ने तुम भूल गए। मैं तो वो याद दिलाना चाहता हूं जिस तरह मन ने भी याद किया था। वो इतने दिन लग मेरे, मेरी आत्मा जानती है कि मेरे खिलाफत में क्या करा। मैं एक बात उनको धन्यवाद से कि वो सुखी रहो बेचारे। उन सत्संग फलार ने एक बात कही कि लड़का सुपात्र है, लड़का बड़ा अच्छा से, ये घटिया लाइन में फंस गया। अरे घटिया मानस तो बढ़िया लाइन को भी अपवित्र कर देता है और बढ़िया मानस घटिया लाइन को पवित्र बना लेता है। हमने मजबूत काम नहीं है, हमने तो भाई पवित्रता के काम से, हमने तो उस इंसान के काम से इसकी आत्मा पवित्र है और पवित्र काम करता है। मैं जब तक कोई नहीं, कल ने अगर मैं मुसलमान बने तुम सारे मुसलमान बन जाओगे, अगर मैं तड़का ईसाई बन सारे ईसाई बन जाओगे, अगर बन जाए तुम तो फिर लकीर के फकीर। तुमने ये ख्याल करना चाहिए कि हमने तो पवित्रता तुम्हारा प्यार है, ये महाराज जी अगर पवित्र है तो हम भी इस पवित्रता से प्यार करेंगे और हमारा उद्धार होगा। जिस इंसान में पवित्रता नहीं उससे प्यार करके तो गिरना से, जिसमें अंतःकरण मलिन है, पवित्रता नहीं, उसका चिट्ठा झूठा से और उसकी नाम में पानी भरता, वो भी डूब जाएगा, हम भी डूब जाएंगे। मैं तो उरे लग भी कह देता हूं कि दूसरा मजहब दूसरे मजहब की बुराई करता है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। मैं कभी भी ये बुराई की बातें नहीं कहा। मैं कहता हूं नाम दोए हैं, कई वर्णात्म जपते कई धुनात्म जपते। मैं जब दोए हैं, जाति पाति दोए हैं, इनमें मत फंसो न। हम तो काम करना से, उस माँ का चिट्ठा उसने बांध के दिया था, वो भी तिर गया और दूसरा राजा भी तिर गया। इसलिए तुम भी वो काम करो कि अपनी आत्मा को पवित्र रखा करो, अपने ख्याल ऊंचे रखे। ख्याल में बड़ी बारी मेरा सत्संग थोड़ा ख्याल पर था, अपने ख्यालों को पवित्र रखा करो। ख्याल कभी भी गंदे मत होने दिया करो। जिसके ख्याल गंदे हो गए उसका सारा जीवन ही गंदा हो जाता। क्या कहोगे, कोई कोई वक्त आता, मैं भी अपना टाइम बड़ी मुश्किल से बिताया से। मैं अपनी कह देता हूं, लोग अपनी चोरी करते, लको लेते, मैं काला मुंह कर लेता हूं, पहले अपना फिर दूसरा करता हूं। मैं इन झूठे गुरुओं को शिक्षा देने के लिए आंसू की तरना सहज की बात नहीं, अपना जीवन ठीक रखना। मेरा भी एक दिन विचार खराब हो गया था। विचार खराब होने में खुद एक मेरा बुजुर्ग था, अपने खुद मेरे विचार गंदे हुए और गंदे होने में सोचने लगे अगर तू ये तेरे विचार गंदे यो काम कर लिया तो क्या होगा। सोचो मैं किस तरह बचता हूं। मैंने सोचा तू गंदे काम, तेरे विचार गंदे हो गए, अरे तेरा फलाना मानस बड़ी इज्जत करता और बहुत बड़ा है, और उस मानस तू देख लिया अब गंदे काम करती, अब तू मारा गया और गुरु का वचन भी टूट गया। तेरे गुरु ने क्या कहा था वो वचन भी टूट गया, अब तेरी कौन इज्जत करेगा। मैं गिरा नहीं न, मैं अपने विचारों ना पर समेट लिया, पर सुधर गया उठे बैठी बैठी। आप भी ऐसा ख्याल रखें, ये सतगुरु का चिट्ठा है, ये सतगुरु की चिट्ठी है, उसकी मां ने चिट्ठी, वह भी उसकी सतगुरु गुरु थी। इन विचारों तक जाओ, जब कभी विचार घटिया हो तो उसे अपने ऊपर घटा ले, क्या बनेगा। ये संसार हमारी मदद करने वाला नहीं। देखा नहीं, बड़े बड़े राज्य महाराजा का हाल नहीं देखा आप लोगों ने कि सामने नोटो हिमाड़ा गलती, तड़कन जूतों हिमाड़ा गलती है।
शाम ने दुनिया चवर ढुलाती है, तड़के जूतों की माला जूत पड़ते हैं, गोलियां के शिकार हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए हम तो उस बात की बढ़ाई करते हैं जो कभी हम जूतों की माला गलती न, कभी हम घोड़े पर चढ़ लगाते हैं तो मस्त रहते हैं। पहले परमात्मा की भक्ति से नो सारी दुनिया का बादशाह से और सारी दुनिया करता से भक्ति करना हर एक कब उसकी बात नहीं है न। भक्ति भी कोई भागी ही करता जिसके विचार शुद्ध होते, पवित्र होते। जिसके विचार पवित्र होते वो तिर जाता, जिसके गंदे होते गिर जाता। फिर मिसाल देता हूं विचारों के ऊपर। एक इंसान से घटिया विचार, इसके विचार गंदे हैं, और एक इंसान से पवित्र विचारों, इसके विचार पवित्र हैं। उसके विचार पवित्र उसमें रात ने राम दिखेगा, कृष्ण दिखेगा, या गुरु महाराज दिखेगा, या और कोई महात्मा दिखेगा, देवी देवते दिखे, इष्ट होगा वो दिखेगा, और वो उडारी लेके चलेगा बिना पाखी रात की सपने में, देवता लोग पूछ जाएगा। ये तो पवित्र है जिसके विचार हैं, और जिसके विचार गंदे हैं वो रात दिन चोरी करता रहेगा, डोलियां पर को कूदता रहेगा, शेर गेली होली, गादड़ गेली हो, झोटे गेली होलेंगे। ये सुना नहीं, दिन का पाप रात दिन सुपन में फेंट जाता है और उसने नचामदा फिरे से। और ये भी होता है जिसके विचार गंदे होते वो पराई औरतों खड़ी कर लेता सुपने में और वीर्यपात हो जाता है। अगर वह लड़की देख ले तो उसने पता उसका मुंह नहीं फोड़ दे, मतलब किसने करे खोटे कर्म उसके गंदे विचारों ने। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, मेरी बहनों, कि अपने विचार ऊंचे रखा करो, पवित्र रखा करो। विचारों में बड़ी भारी ताकत से विचार 100 कर सकता। जिसके विचार पवित्र हैं वो सारी दुनिया का बादशाह से, सारी दुनिया का कर्ता से, सारी दुनिया उसके काबू में। जिसके विचार पवित्र, जिसके विचार गंदे हैं उसको क्या करना तो गिरा पड़े। सत्संग में यही एक बड़ी बात है। मैं विचारों पर बात करी, और विचार जिसके बढ़िया होंगे तो फिर सतगुरु की सेवा भी करेगा, संगत की सेवा भी करेगा, और अपने परिवार की सेवा भी करेगा जिसके विचार पवित्र से। जिसके विचार गंदे हैं वो भाई की भी जड़ काटनी शुरू कर देगा और भाइयों को मार भी देते हैं। जिसके विचार गंदे अपने भाइयों को मार करके न उसकी जायदाद को हड़प लेते हैं। वही बात फिर आ जाती है कि वो सारी उसकी जमीन को, पृथ्वी को काबू में कर लेता कि मैं इतनी जायदाद का धनी बन बैठा, इतना मेरा राज है, इतनी मेरी भूमि है, इतना मैं बड़ा हूं। बड़ क्या कहता कि मैं इतनी पृथ्वी का मालिक हो बैठा, और पृथ्वी हंसती है, कहती है मूर्ख अब तक होश नहीं आया न। कितने का लिए डंगा जो धरती नापते, हाथों पर ठामदर डंगा धरती नापते, वह भी गए समुद्रा पार। छोटी उम्र थी, बच्चे थे, एक बाणी का धरती माता तू बड़ी तेरे तो बड़ा न कोई, पीर पैगंबर ओलिए तन सारे लिए लको। वो सारे धरती पर कब्जा करने के लिए आए थे और सारा धरती माता निकल गई। जब अगर तुम ये चिट्ठा तुम्हारे समझ में आ जाए तो तुम किसी का बुरा नहीं करोगे न। अगर ये चिट्ठा तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम घर बैठे महात्मा बन जाओ, अपना जीवन पवित्र और सफल कर लोगे। मैं अपनी बातें बताई, छोटी उम्र की बातें, कि मेरे से इतनी बड़ी बड़ी आपतें बनी से, और उन लोगों ने मैं कभी भी गलत नहीं बोला, आज भी नहीं बोलता न। क्यों नहीं बोलता? उनकी मेहरबानी ते आसमाने लगे गाटर चढ़ी से, उनकी मेहरबानी ते बन रहा सके। मैं कभी भी दुश्मन को दुश्मन ना सोचो, तो न सोचो मेरी कमी है, मेरा दुश्मन कोई नहीं दुनिया में। मेरी कमी, जब मैं दुश्मन हूं तो ये मेरी दुश्मनाई करता, मैं दुश्मनाई को दूर कर दिया बस। यही तो कहते हैं जिसकी भावना उसने वैसा, रामायण की चौपाई आती मेरे याद तो नहीं, जिसकी रही भावना तैसी प्रभु मूर्त बनी वैसी, इस तरह कहते हैं। जिसके विचार होते वैसी मूर्त बन जाती है। रात डरपोक मानस ने खेत में ले जाओ, उन तो आग का बोझा भी भूत बन जाएगा। भूत खड़ा में कौन जाग गए? क्यों? भूत तो सह नहीं तो कौन सा उसकी आत्मा डरपोक से, इसीलिए भूत बन जाते। और जिसकी आत्मा मजबूत है उसको तो क्या भूत होगा, वो भी नहीं दिखाए तो मानस है,
उन्हें क्या परवाह है। इसीलिए जिसके विचार पवित्र हैं उन सारी दुनिया पवित्र नजर आती है और वो कभी भी अपवित्र काम नहीं करा। दुनिया अपवित्र करती रहो, उसके से धोखा देती रहो, मैं उसका धोखा चाल नहीं गा, मालिक उसकी मदद करता रहेगा। मालिक तब मदद करता तो उस मालिक के हम हो जाते हैं। जब हम मालिक के नहीं होते तो मालिक भी हमारा नहीं होता ना। अरे पता नहीं, जब हम माँ के बेटे बन जाते हैं तो माँ अपना जेवर भी दे देती है तारकी ने और गांठेड़े रुपये भी काट के दे देती है। इसीलिए वो राधा स्वामी दयाल है, वो हमारी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। अगर हम राधा स्वामी दयाल ने प्यार और प्रेम तो उसने याद कराएंगे तो क्या उसका दौर कमी है। इन माताएं दौर तो मिट्टी का धन से, उसका दौर तो रूहानी दौलत से, और वह दौलत से कभी भी वह मिटने वाली नहीं है न, वह दौलत से कभी भी सामड़ने वाली नहीं है न। सुना नहीं, महात्मा कहते घीसा साहब की वाणी आती है, साधो भाई मारा राम नाम धन खेती, इस खेती में नफा बहुत है, तुम वो क्यों ना गेती। कबीर का से वो क्यों ना गेती। और घीसा साहब साधो हमने राम नाम धन पाया, तोड़ा ने टूटे खर्चा ने सापड़े, दिन दिन होत सवाया। के सारे सामड़ जाते हैं, मैं राम नाम धन कभी भी सामड़ता नहीं ने, वो तो बढ़ता चला जाता है। हम सामड़ जाते हैं, हम थक जाते हैं नाम लेते लेते, मतलब वो राम नाम धन सन वो कभी भी कम नहीं होता, बढ़ता चला जाता। तुम याद करो, हम विषय विकारों में पड़ जाते हैं तो बड़े विषयली बन जाते हैं और बढ़ते चले अपनी सारी जायदाद सब दिन बर्बाद कर देते हैं। मतलब कभी ये नहीं सोचा न परमात्मा भक्ति करते करते बढ़ते हैं तो सब के हमने काबू में कर लेते हैं। थोड़ी बातें थी मन की विचार की बातें, जिसके विचार अच्छे हैं सारा जमाना अच्छा, अपने विचारों को ऊंचे और पवित्र रखा करो। विचारों पर ख्याल पर बात थी। एक महात्मा की वाणी मेरे याद आ गई, दादू जी की से ये वाणी से के तप करते जो बन गया, दरब गया दे दान, पिरान गए सत्संग में, तीनों गए मत जान। क्या कहता महात्मा के तप करती जो बन गया, तुम घबराओ मत नहीं। अगर तप करती करती तुम्हारे में कोई बीमारी लगे तो भी कोई बात नहीं। अगर तप करती जोबन चला जाता कोई बात नहीं। तप करती जोबन गया, दरब गया दे दान, के धन दान करती कर छामड़ गया, सामड़िया ना समझो, दरब गया दे दान, और पिरान गए सत्संग में, तीनों गए मत जान। मेरे पास में भाई बैठा, ये कहने लगा कि एक प्रेमी मैंने कहने लग गया क्या लेगा सत्संग में, बोला ये बातें फिर ना कहिए न। अब कौन जाने भाई, सत्संग की गत्तों को जोर ही जाने, कोई सत्संग वो है जानता, दूसरा क्या जाने मेरा भाई। सत्संग की महिमा को तो बड़े बड़े राजे महाराजे भी राज को ठुकरा के चले गए सत्संग के खातिर, और सत्संग नहीं मिला न फिर भी विचारा मुश्किल होगी, फिर कोई संत महात्मा मिलने तो बनता काम। सत्संग बड़ी ऊंची दौलत से, तो के तप करती जो बन गया, दरब गया दे दान, पिरान गए सत्संग में, तीनों गए मत जान। तो गए कौन से, उन प्रेमियों को बूझना चाहिए जो नुकत क्या दया सत्संग में, उनके तीनों चले जाते के नारी संग जो बन गया, नारी संग जो बन गया, दरब गया मद पान, जो शराब पीते रात दर खोटे घड़ते, दरब गया मद पान, और पिरान गए कुसंग में, तीनों गए नदान। के तीनों चले गए, बिरथा गए उसके जो उसने तीन चीज करी, पलड़े बच गए और ये तीनों बिरथाए चले गए उसके न्यू के न्यू, क्या रहा उसके पास में। जब सारी जिंदगी विषय विकारों नारी संग अपना जोबन खो दिया, और दर्ब जितना था वो शराबा कबाबा में खो दिया, और जितने प्राण थे वो सारे खोटे, उसको मरवाया, उसको पिटवाया, उसको हराया, उसको जिताया, खोटे कर्मों में चलेगा, तीनों नदान उसके तीनों बिरथा चले जाते। अगर कोई ये कहे क्या करा, तुम अपने विचार पवित्र करो, फिर बाढ़ की लाता हूं विचारों पर, विचार पवित्र करो, एक रत्ती भर भी ख्याल न रखो, दूसरा त्रिलोकी तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। ना उनको धन की जरूरत है, ना तेरे विचार पवित्र हैं, तो जब खुदा तुम्हारे पर खुश हो गया तो इंसान तो खुश है पड़ा से।
भेलने क्या जाति की भेलनी थी, रामचंद्र झूठे बेर खाए, क्यों खाए? उसके विचार पवित्र थे, राम के ऊपर बलिया जाती। स्वप्न ऋषि बिना घंटा नहीं बाजा, छोटी छोटी मिसाल देता हूं। उनके विचार पवित्र थे, उनके ख्याल जुड़े थे किसके क्षेत्र? अपने इष्ट के क्षेत्र। भेलने का इष्ट राम था और स्वप्न ऋषि का इष्ट कौन था? कहते हो तो संत गति के थे। फिर भी कोई भी नाम तो था न, नाम की सभी बड़ाई करते, वो नाम की कमाई करे था, वो नाम उसका साथी था। इसीलिए कहते ब्रह्म राम का नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि कर लिए मैं जी जान के ब्रह्म के अवतार राम थे और नाम बड़ा है। नाम चाहे सो कर सकता, नाम सारी दुनिया का करता, सारी दुनिया की जान है। मतलब जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, विचार पवित्र होंगे, फिर वो नाम कड़ता हुआ थारे धोरे से। हम तो पहाड़ों जंगलों में तीर्थों व्रतों में तलाश करते फिरते हैं, नाम तुम्हारे धोरे से। हम उस नाम को भूले बैठे से। पहली भूलना ये से पहले अपने विचार शुद्ध कर लो, नाम तो आप ही प्रकट हो जाए। जब लो को ऊपर जर चढ़ा से कितना पार्श लगा जो सोना नहीं बनेगा न, और पहले इसके जर को तार दो और फिर पार्श लगाओ, सोना बन जाएगा। तो इसीलिए हमारी आत्मा के ऊपर मैल चढ़ा से, जर चढ़ा से, और ये जर कब उतरेगा कि विचार पवित्र होने। विचार पवित्र कब होंगे? ये एक चिट्ठा पढ़ना, विचार पवित्र उस वक्त होंगे जब हम सतगुरु को अर्पण हो जाएंगे। सतगुरु का अर्पण हो गए तो हमारे विचार पवित्र हो गए। वाल्मीकि जी अर्पण हुए तो चोरी छूट गई, अजामेल अर्पण हुए तो संतों शरण में जम के दूत लेना है, फिर भगवान लेने के लिए आ गया। जब हम अर्पण हो जाते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हमारे विचार ऊंचे हो जाते हैं। जब अर्पण होते तब बताए, अर्पण नहीं होते कुछ भी नहीं। इतना हम ये सोचते हैं हमारा है सब किमें, तो हमारा नहीं है। जब हम सोचते हैं ये सारा सब के उस कुल मालिक का से, तो हमारा बन जाता है सारा। इसलिए मैं थोड़ी सी बार बातें करी थी, 10-20 मिनट इतना सत्संग आपने सुना दिया विचारों पर। मतलब मैं पूरा सत्संग नहीं दिया कि अपने विचारों की मिसाल दूं, तो कह रहा के कर सकते। एक गंदी मिसाल आती है कि विचारों में बड़ी भारी ताकत से उन्हें विचार मजबूत रखो। जिसके विचार पवित्र थे तो अजाम किसने नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया। इसके विचार पवित्र थे, ऊंचे थे, तो धन्य भगत ने रोटी खुआ दी पत्थर को। मैं विचारों की बात कहता हूं। अगर तो रोज आरती उतारते पूजा करते बिठा करते ठगी करते हो, ठाकर राजी नहीं होगा कभी भी। प्रसाद तो लगा उसकर खा लिया आपने, इसलिए तो फिर थारा के कोई थाली धर दे उल्टी खोज ले तो जी दुख नहीं पाओगा के। जब कहते हैं कि उन्हें ज्ञान होया कि गोपी चंद ने तो आपकी माँ का धोरा बोला, माँ मैंने साधु क्यों बना? उस समय घर ही सीता माता का फोटो बना के राम का और फोटो बनाए पूजा करूं। बोली बेटा उनकी कथा सुनी से। वह माता कहना नहीं बेटा, बोला सीता माता नाराज हो जाए सर्वनाश कर देगी थारा। बोला क्यों? केवल यूं कह दे मेरा पति तो मिट्टी का किस तरह बनाया थे? मेरा पति तो चेतन था, ब्रह्म का रूप था, मेरे पति को मिट्टी बनाता है। वह पतिव्रता बेटा सत्यानाश कर दे। इस तरह शिक्षा काफी दी है कि वक्त का मौजूदा संत सतगुरु तलाश कर गए। मगर जब सतगुरु का दौरा गया तो क्या होया? और बिचौलों ने बीज की मार दी उल्टा। फिर माँ तो माए थी ने, फिर भी हर तरह करके अपने गुरु को बोला कि गोरखनाथ बेटे को अमर करवा लिया। उसका नाम माता है। माता वह होती है जो अपने पुत्र को शिक्षा दे करके साधु सत्संग बना सिखाती है और गुरु का दौरे ले जाती है, सत्संग बताती, वह माता होती है। इसलिए मैं कितनी बातें आपने बताऊं। मन पवित्र कब होता? जब हम सतगुरु के बन जाते हैं। और मन पवित्र जो बात करता हो चाहे सो कर ले, हमारा में हिम्मत होगी। मानस में बड़ी भारी ताकत होती है। परमात्मा झुक जाता है जिसके विचार ऊंचे होते। जो सच्चाई तो लगता मालिक भी झुक जाता उसका, उसकी मदद करता मालिक। कौन कहता नहीं करता? मालिक तो हर जगह जर्रा जर्रम से। फिर हमारा अंतःकरण मलिन होता हो तो परमात्मा नहीं मिलता।
अंतःकरण शुद्ध होता है तो परमात्मा मिल जाता। मैं नाम की नहीं कहता, कोई नाम जपो, तुम्हारे गुरु ने जो बता कोई नाम जपो, नाम जपते सच्चाई तो जपो। एक दो आकार दे आत्म सुमरणी बगल में कतरनी और दुनिया के भाम भगत को आवे, इसीलिए आत्म तो सुमरणी बगल में कतरनी। मालिक काबू में नहीं आओगा कभी भी, मालिक तो सच्चाई तो आओगा, और न आओ सच्चाई तो मेरे पास जाना। फिर तुम्हारा कोई काम बिगड़ जाए तो मेरे पास जाना। बोलो मैं भी, तुलसीदास ने भी कई बार मैं भी कहता हूँ, स्वामी जी ने भी कई बार मैं भी कहता हूँ, कोई बात नहीं मेरे पास, वो चले गए मैं मौजूदा, मेरे थारा काम बिगड़ जाए तुम उसके बन जाओ। जब तुम उसके बन गए तो थारा काम नहीं बिगड़ेगा। जो एक डंग सरका मैं सरकूंगा डंग 8, तू करड़ा हो रे मैं सो करड़ा काट। मतलब कब बिगड़ता हो काम कि हाँ अपने ख्यालों को फिर गिरा लेते हैं, एक ओर को छोड़ते हैं दूसरी ओर लगा लेते हैं, फिर गिर जाते हैं। इसको कहते हैं जन जन का मन राख दिर बेसा रहेगी बाज। वो तो बेसा वर्गी सूरत है, उसकी बार बार कहीं देवीर कहीं देवतार कहीं गुगार कहीं पीर, कोई भैरून कोई कुचर कुछ नहीं मानती हूँ, सारे बैठ गया वो नून। जब एक जिसका एक सारा एक भरोसा होता तो चाहे सो कर लेता, बन जाता सबके। ये ले प्रेमी मिसाल तो काफी आपने कितनी दी में, और भी से मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि महात्मा जा रहा था, और महात्मा जा रहा क्या हुआ, उस महात्मा ने देखा तो शहर में बढ़ गया। शहर में गया देख के एक महल के ऊपर लड़की थी, राजा ही लड़की, वो अपने केस बारी थी। मिसालें मेरे सारी याद नहीं है, महाराज तक सुनी थी, मेरी सोबरलाल की काफी मिसाल मिलती है। यही मन के ऊपर बात आ गई, अपने ख्यालों विचारों पर, कि मानस क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। ये गिरता है ना तो अपने विचारों तक गिरता है, और जब अपने विचारों में पक्का होता सब के, तो महात्मा ने देखा इस लड़की तो मैं शादी करवाऊंगा, गिर गया। वो उस महल के चौवरदा चक्कर काटने लग गया। आया राजा, बोले ये महात्मा चक्कर क्यों काटता, बोला बूझो, नौकर भेजा बुलाया, महात्मा क्यों चक्कर काटता, बोले ये लड़की इस तो मैं शादी करवाऊंगा। राजा ने लेने देने बड़े बड़ा जुल्म, लोग कहीं मोटे के खेती ब्याह दी। वजीर शाने वजीर करने लगा, महाराज क्या बात है, इसको तो मैं टपा दूंगा। बोला किसी तरह मेरी जान बचा। वजीर डूब दिया, जो लड़की ने नाच गया तो मर गया साधु से, और दे दी तो नहीं मोटा तो ब्याह दी। बोला मैं टपा दो। बोला महाराज, बोला हाँ लड़की ब्याह होगा। बोला हाँ, इस तरह लड़की नहीं ब्याही जा, तो लड़की ब्याह होने तो एक लाल ले किया 9 करोड़ का, तब लड़की की शादी होगी। बोला न्यू तो बता दे लाल कट्ठे मिले से। बोला दरिया में। बोला ले तो लेके आऊंगा। जाके दरिया में खड़ा हुआ देखा, इब दरिया ने क्यों करके करो दर्द हो कि न पानी बगाउन लग गया था। इसको कहते हिम्मत का राम हिमाती होता है। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जब मेरा एक प्रण था, मैंने ये प्रण किया था मैं मेरे के कभी भी हराम की रोटी नहीं खाऊंगा, मैं मेरी संगत को भी नहीं खाने देता न। ये मैं घमंड की बातें नहीं कहता न, मैं बिल्कुल सीधी बातें कहता हूँ। यानी न मेरे ये ख्याल था कि मैं हराम की रोटी जैसा अन्न खान वैसा मन हो जाता, तो पवित्र अन्न खाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे। तो उन्हें क्या करा, समुद्र में ला गया बगाउन ने पानी ने। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। जैसे घना हट कर ली रामचंद्र का आगे समुद्र खड़ा हो गया कि न, तो इसी तरह महात्मा का आगे समुद्र आन की खड़ा हो गया। वो रामचंद्र जी माँ का जल में था, वो महात्मा माँ का जल में था। सोचा जा कोई जिद्दी करना चाहता हो तो जिद्दी नहीं चलेगी न। उसने वो खुद ब्रह्म का रूप था, वो खुद ब्रह्म का रूप बन गया, प्रकट हो गया भक्ति करके न। तो क्या करे उसने, महाराज समुद्र खड़ा आ गया। बोला महात्मा जी क्या करते हो? बोला समुद्र को सुखाऊंगा। बोला ऐसे नहीं सूखा समुद्र तो। बोला समुद्र तो पीमने तृष्णा को बाहर जलतू तो घेरता मैं आ जाता, तेरी बात के केलेगा सुखा की न, और नहीं सूखा न सूखा मर जाएगा और क्या होगा, मरने का आगे तो कुछ भी को नहीं है। बोला अच्छा तो क्यों सुखाता? बोला मैंने लाल चाहिए। कितने का? बोला मैंने कितने उतरे? मैंने लाल की जरूरत है। उन्होंने लाल का
कोई का झाकरा दिया, कोई का छाबड़ा भर दिया, लाल आगे घेरियो ले जा। उन्हें झोली भर ली लाला की, बोला ले जा चाहिए उतने। वो ले की लाल भाज की आया और उस महल के दौरे खड़ा होकर देखा तो बुजीरा बोला हाँ महात्मा जी क्या बात है, लाल लिया? बोला हाँ लाल दिया। बोले तो नकली से? बोला ये और दूसरा ले। यो भी नकली। बोला और ले झोली में काट धंधा गया। सारे झोली रहता है। बोले ये तो सारे कोई तो असली होगा, इनमें सारे असली थे वो तो। बोला महात्मा बैठ जा। राजा कहने लगा तेरी लड़की ने ब्याह होगा, छोड़े को नहीं ने कि जब इतने लाल लिया एक मंगा तो झोली भर लिया तो ये छोड़े को नहीं ब्याह होगा। तो बोले क्या करना? बोला करे के चार उतना न बोला कि पिटवा दे मरवा दे, नहीं तेरी बेइज्जती होगी। वो 5-4 जलादा लाके मार दिया। जो मर गया उन्होंने जंगल में घेर आए। बरसात हुई, पानी ते मालिक की दया, जिसको राखे साइया मार सके नहीं कोरा कर सके चाहे सब जग बैरी हो। वो जिंदा हो गया और जिंदा आके बेड़े में चला गया, शांति मिली। उन्हें क्या करा गेलते वह लड़की थी, उन्हें पता लग गया तेरी खातिर साधु मर गया। लड़की हाका खा के मर गई। लड़की मर गई। राजा ने देखा मेरी तो लड़की मर गई। अब लड़की कब्र में गाड़ दी। जब कहीं इस तरह देख के हजूर महाराज साहब जी महाराज 12 घंटे में बावड़े आए थे। एक और विदेशी मानस की बात आती, मैं सुनी है, नाम कह लूं कि वो भी उसकी घराड़ी भी कई घंटे में बावड़े इस तरह हो जाती है। तो कोई इस तरह देख कर तो मरता, उसके प्राण मस्तक में रहते हैं। वह लड़के कब्र में गाड़ दी और महात्मा ने पीठ छेद की छोड़ के आए थे, वो खोज लिए थे। आया देखा महात्मा बोला ब्याहूंगा लड़की जरूर भी, मजा फिर अच्छा चला गया। देखा काले झंडे टंगरे से। वो बूझन लगे काले झंडे किसके टंगे भाई? बोला राजा की लड़की थी वह मर गई, वो महात्मा उसके ऊपर प्रेम कर रहा था, वो मर गई, उस महात्मा मार दिया। उन जलाता नहीं से लड़की मर गई डका खा की। बोला चलो ये तो पता लड़की प्यार तो है तेरे से। उन्होंने देखा कब्र देखा किया, कब्र से उसकी ताजा। वह तो सब रात ना आके कब्र खोद ली और कब्र खोद के लड़के ने कान दे घेर की न जंगल में बन में ले गया। जंगल में ले जा करके उससे बात करे कि तू मरी तो कौन मिली, जिंदी तो मिली, बात तो ही मेरा जीवन सफल ही बात करे। उड़े कोई बिनजारों का डेरा था। बिनजारों ने देखा केरोड़ा और सह के बिनजारों ने घेरा दिया तो महात्मा तो लकड़ गया और लड़की थी। लड़का मरी पड़ी। उनका शेती बैठ था। बैठ ने नब देखी बोला भी लड़की तो जिंदी है यार। जिंदी है? बोला हाँ। किस तरह? बोला इसके प्राण मस्तक में से। किस तरह? तो बैठ जाना था उन्हें करके निशान को लगा कर प्राण नीचे तार लिए। वह बोली मैं उरे पिता आई। बोले तो कौन है? बोला मैं राजा ही लड़की सुर महात्मा के शेती मेरी मीनू बात थी। महात्मा मेरे खातर लाल लाया और वो इसी तरह मरवा दिया मेरे बाप ने और मैं भी घस खा की मर गई। तो बोला उरे कौन लिया? बोला पता नहीं, उरे भी तुझ बोझड़े में थी। वो बोले होनो को महात्मा वो लिया काट गई। जो महात्मा तो लिया उन्हें बोझड़े में बढ़िया पाया। बोला भाई कब छोड़ दो, कद्दे भी नहीं लाऊंगा। लड़की ने बोला तुम आ जाएगा। वह जिंदी पाई। महात्मा आया देखा कि कौन ला गया लड़की वाह से? बोला हाँ वाह से। लड़की बोली मैं भी वाह से। उन्हें बिंजारों ने शादी कर दी, इसके साथ में शादी कर दी। वह अपने चलो जंगल में रहे। अगर दोनों तो गए आए बिंजारे तो वो दोनों जंगल में रहने लागे। पहली बात तो यह से सोचो विचार में ताकत हो सके नहीं। विचार को विचार काट देता। अगर विचार में जब इतने गंदी ताकत ने इतना काम करा दिया विचारों ने, तो बताइए जब हम अच्छी ताकत लेकर अच्छे विचार कराएंगे तो परमात्मा हमारा हाजिर नहीं खड़ा होगा कि? ये तो गंदी ये बात थी। महात्मा के लिए तो बड़ा जहर था। बड़ मैं इस मिसाल को बताता हूं कि दूसरी तरफ ढाड़ो, जिसको बेरे होती है, प्रेम होता है, लगन होती है, मालिक से प्यार होता है, वो कितनी बड़ी बात है। जब एक गंदी मदद ले करके गंदा प्यार करके ने और हम एक मुर्दा जिंदा कर लेते हैं,
तो बताइए सचमुच इस मालिक पे प्यार कर, तो मालिक तो मुर्दा है नहीं, वो तो जिंदा है। हम ही मुर्दे हो रहे संस्कंत हैं, या हमारे अज्ञान में मुर्दापन से, वो मालिक तो मुर्दा नहीं, वो तो जिंदा है। और वो जागता सूत्या भी नहीं है, कोई जगाना चाहो न तो जागता क्या, जागता के जागो तो जागे से। अगर वो सो जाओ दिन परड़े हो जाए सारे, वो जागता रहता ताकत। फिर उसका हम प्यार नहीं करते, नहीं इसकी खातिर हम दे भी तुड़वारी से महात्मा ने खोटे घर लिए सारे कुकर में इतनी ताकत थी कि सच में तो काम बन गया। और फिर वो महात्मा ने क्या होया, ईशु कैसा होता, एक दूर का लड़का हो गया महात्मा के लड़का, और वो है लड़का विद्या पढ़ने ले गांव में स्कूल में चला गया। राजा का तो औलाद नहीं थी, नो बेऔलादे का सुबह ऐसा होता है, दूसरे बच्चों से प्यार करने की कोशिश करता है। जब वो गया देखा तो स्कूल में बच्चे लकड़े देख रहा था, जब वो बच्चा लकड़िया बच्चे देख के अपने की कशिश होती है। हम महात्मा लोग भी जानते हैं कि हमारा अंशी है पिछले जन्म का, और ये हमारा काम करने वाला से पूरा काम करेगा गाय के, तो महात्मा इसको पहचान लेते हैं। मतलब वो चाहे कितनी ढील करो, महात्मा फिर भी सोच समझ के अपना अंतर में ले आते हैं कि इसलिए कोयल मता अगाधर सुत बैरी को दे, कागा हाथ पड़ाए कि फिरा पड़ा कर ले। जैसे कोयल के बच्चों ने कागली के बच्चों में छोड़ आती है कोयल, क्यों कि नहीं तो मार करे कागली, वो बच्चे उन अंडों ने कागली क्या हम डरा हुआ, कागली अपने समझ की पुनः फोड़ेगी पाड़ेगी, बड़े बड़े हो जाएंगे, उड़ारी लेंगे, कोयल बोली बोलेगी, बोली बोलती कोयल के कोयल दौरे चली जाए, कागली कागली हो, फिर कागली वाले करला मचाओगे, काग भाजेंगे, फिर क्या नाम उल्टे। इसी तरह इस संसार में से जब संतान की डंका बजाते हैं तो राजा हो चाहे महाराजा, गरीब चाहे अमीर हो, संतों के जो हंस जीव होते हैं न वो चप दे आ जाते उनको दौरे। और परिवार संसारी लोग करले मचाते हैं और कहते हैं मारा गया, संत डंका बजा देते, वो उनके जीव आज इसको कहते कि संत मता आगात के कोयल मता आगात और सुत बहरी को दे, कागा हाथ पड़ाए कि फेरा पड़ा कर ले, वो अपना बना लेते। इसी तरह क्या हुआ, वो लड़का जो जा रहा था जांदी जांदी देखा राजा को खिंचावट होगी, खिंच गया, और पवित्र विचार होते वो हो जाते। मैं किसकी मिसाल कितने की दूं कि अपना अंशी होता है न वो आ जाता। संत कई जुगों जुगों की बातों को याद रखते हैं, संत जुगों जुगों की बातों में जीव को लेने के लिए आते हैं। स्वामी जी महाराज थे, उस वक्त किसी ने जकरा कराया, स्वामी जी ने कहा हमारा तो पिछले जन्म में एक जन्म हम भाई भाई थे, अब हम गुरु चेला हाँ, और अब आप आवेंगे हम तो दोनों बाप पुत्र का नाते में आएंगे, हम ही राज करेंगे, हम ही सत्संग करेंगे दुनिया में, और हमारा एक ही सत्संग रहेगा दुनिया में। इसलिए कोई भी नास्तिक नहीं रहेगा, न लोग घबरा की न चाहे भाजो चाहे रहो, चाहे डरो चाहे मरो। संतो संत शोर में शेर है गर्ज और गाजे, दुनिया भेड़ है बिचको और बाजे। मर्द में बात बता, मेरी जो सत्संग है वो उनके लिए जिन अपने घर जाना है, जिन अपना जीवन सुख लगा। मेरा सत्संग जैसे लड़ाई के में सूर्य का काम होता है, हिजड़ों का काम नहीं होता न। लड़ाई में अगर हिजड़े चढ़ जाएं तो फिर मर्दन कुण याद करेगा। ये संतों का सत्संग अगर सत्संग ही सुन सकते हैं, दूसरा नहीं सुन सकता न। संतों का सत्संग तो 12 गोली का पिस्तौल में को लकड़ जाता है। सत्संग अपनी संत अपनी बीती बताते हैं, और कई लोग अपने मजमा की अपनी बुराई को दाग लेते, उनका नाम सत्संग नहीं है न। वो लड़का देखा, कहने लगा बेटा तू किसका है? बोला मैं तो एक महात्मा का लड़का सू, मेरे घर चल पड़ेगा? बोला चल पड़ूंगा, फिर मैंने मेरे मार बाप याद करें, मैं जल्दी जाऊंगा। बोला चल, घर ही ले गया, जागी रानी ने देखा, रानी बोली ये तो मेरी बेटी का लड़का सू। कहने लगा पग लिया अपनी लड़की तो मर गिर कब्र में दाब दिया मैंने। बोला मानू नहीं, ये मेरी लड़की का बेटा से, इसकी मां तो मिला दे। बोला चलो, लड़का लेके दोनों राजा रानी चले गए। जब दोनों के दोनों गए देखे तो क्या वह लड़की
बोले बैठी हुई थी, लड़की करने लगी, समझा कि मैं महात्मा ने बोला के बोला मेरे मार मेरे बाप से लड़के से बोला तो मैं किजा बोला कितने जान की जरूरत कोई नूरे बैठा रहे आवन दे आए देख लिया पिछाने बोला तो कौन है बेटी व माँ थी माँ का हृदय सा होता कहने लगी बेटी का ये कौन है वो साधु से जो तुमने मरवा दिया था। ये किस तरह बनी कि कुदरतन मेल मिलावना था, इसकी सच्ची तड़प थी, जिसकी सच्ची तड़प है वह मिल जाती है। रामायण भी नहीं कहती ने जो पार्वती के तप करे उसमें जाके टेगाउन लागे जो शिव जी के वह दूध थे के तने वाला बावड़ी वो तो सभी ने समाधि को खोल लेने और वो कह रहा मिलेगा नहीं किसी और तो कितनी अच्छी बोले जा संग जाका सत सने अवसर मिल इसमें न संदेह। कितनी बढ़िया जिसका जिसके सच्ची सच्चा प्यार हो जरूर भी मिले इसमें संदेह नहीं है। ए बावड़ी उस समाधि नहीं खोला फिर के कोट बरस तक अगर हमारी या तो मिले शंभु ना तो रहूंगे कुंवारी के या तो मिले तो शिव जी मिले ना कुंवारी जाएंगे। कई लोग न्यू कहते हैं संत मत के ठेकेदार, वो कहते तुम तो रामायण की बातें कहते हो। अरे क्या संतों ने के अवतारों तो बैरबंद से अरे बेशरम संत तो संत ही होते, किसी खंडन नहीं करते ने। संत ये बात है सच्ची बात कह देते हैं, इसीलिए संतों का मार्ग एहसास है। अगर तू संतो दुनिया तो बैर बांधता हाथों अवतारों तो तेरे वह करामात भी नहीं, तू झटती पकड़ के ले जाएगा राज धाम में सतलोक में। तू तो गिरा तुम तो मजलों का भी नहीं बेरा। संत सारी चीजों के वाकिफदार होते हुए फिर किसी निंदा नहीं करती, जिस जगह पर वो रहते हैं उनकी बढ़ाई करनी पड़ती है। रामायण अपनी ठोड़ बड़ी है, राम अपनी ठोड़, कृष्ण अपनी ठोड़, संत अपनी ठोड़। ये बात जरूर का अपनी हम ठोड़ समझ संतों का मारेंगे जो सहने वो काल मात आगे का से। ये ब्रह्म तो आगे की बात है, संत मत ब्रह्म तो आगे ही बातें कहता। ये ब्रह्म के अवतार ब्रह्म में रह जाते। अब वो न जाके कितनी बड़ी बात से वो कहने लगा बेटी कि हाँ अब कितनी बड़ी बात से तू ये काम है, तू तो राज करे और हम तब करांगे। बोली पिताजी तेरे राज में क्या लेना से, तेरे राज की कीमत कुछ नहीं ना। क्यों बोला क्योंकि ये बातें करते इतने में बोल पड़ा। बोला तिसाए सर भूखे भी सामने कुछ दे बेटी खान में। बोले यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। बोला किमें तो दे। बोला एक कटोरा पानी का देख ले लूं। उनका बेटी यो दे दे पी लेंगे। बोला नू नहीं मिले तो आप कहते राज की बढ़ाई करते हो, राज का पटा लिख दो जिस पानी पियाऊंगी आधा राज दे तो आधा कटोरा साबित कटोरा। उन्होंने कहा कि मन जी लकड़ा जैसे आधा कटोरा पिया दे, आधा राज लिखवा लिया। बोला बेटी मेरा जी लकड़ा मन भूख भी लाग रही से। बोला ले ये हमारा पापड़ से खा ले। और यो पानी साबित पटा लिख दे, साबित पटा लिखवा लिया। फिर लकड़ लागिर पानी कटोरम। बोला ले बेटी। बोला जाओ पिताजी। बोला बेटी मैं किस तरह जा रहा तो तन दे दिया। बोला मन तेरे राज की जरूरत नहीं, तो एक कटोरा पानी की कीमत उस राज की। तो ये आते दिन मनिष्ठ लोग मरते हैं, ये बड़े 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 धन्नाड़ दूसरे गला काटते हैं और हम दूसरों की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जुल्म करते हैं। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये तो दूसरा मार्ग है। सारा उड़े रह जाते, क्या बड़े बड़े महल भी रह जाते हैं। उस राज की क्या कीमत, धन की क्या। एक कटोरा पानी, एक कटोरा पानी उस महात्मा ने कहा तेरे राज की एक कटोरा पानी कीमत से मैं इस पर और मेरे राज की वह कीमत से कि राजन के तू चकाचून हो जाएगा। बोला वो तेरा राज कौन सा। बोला मेरे दोहरे बैठ। जब संत ने क्या किया और महात्मा ने कहा कि मेरा राज इतना, मेरा यो बच्चा भी नहीं तेरे राज ने मंजूर करेगा।
और ये तेरी लड़की भी नहीं मंजूर करी, मैं तो करता ही नहीं तेरे राज ने। और मेरा राज अगर तू समझ लेगा तो त्रिलोकी का ठोकर मार देगा। मेरा राज ऐसा से बोला, वो कैसा? बोला आजा देख। इसको कहते जा को दर्शन इत, वहां को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नीमा को इतन को उत। वो महात्मा करनी का धनी था ये, इसलिए कहते कभी हम सींच में देते कब देते सर साटे, हम सौदागर आए जब तुम इतना नाटे। संत महात्मा तो कदे सींच में देते कभी सर का साटे। महात्मा आइए बैठिए मेरे पास में, हाँ मैं तने बताऊंगा। जब जैसे कृष्ण ने हाथ धरे गीता सारा उसको गर्जन को सारा ज्ञान दिखा दिया और दिखा दिया अंतर में। इसलिए हजूर महाराज ने भी कई संतों ऐसा काम करते दिखा दिया, इसीलिए उसने भी कहा बैठ समाधि में। बैठा बैठती और एकदम चौक चंदन खिल गए। बोला बोल ये हमारा राज है। वहां पकड़ लिए। बोला मनुष्य राज की जरूरत को नहीं, आप जानो जाने। बोला बस तो ये सब छोड़ दे और कोई कर लेगा, तू क्यों वहां थोड़ी बैठे से। अब आ गई बातें क्या कहूं, जो संतों का राज है ने, वो राज तो ये है कि करनी का, ये करनी का भेद नहीं। बुद्धि विचार बुद्धि छोड़ करनी कर तब पाव कुछ सार। पर मेरा सत्संग आज का क्या पर था, आप लोगों तो सारा सुने से। मेरा सत्संग था अपने विचारों पर। विचारों में बड़ी ताकत होती है। विचार पवित्र रखा करो, विचार गंदे मत होने दिया करो। और ये भी मैं युक्ति बता गया, विचार पवित्र किस तरह होते हैं। विचार पवित्र करने का जरिया है क्या, ये तो पूर्ण सतगुरु की शरण लेना से। अगर जब तक पूरा सतगुरु नहीं मिलता नहीं इतने विचार पवित्र नहीं होते न। इसको के सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं कि सतगुरु की शरणा लीजिए भाई ते जीव नरक नहीं। जिसको सतगुरु मिलिया और उसका लेखा निमड़िया के काल का कर्जा चूक जाता है, फिर काल उसको झपटी नहीं मारता। इसलिए सतगुरु की शरण लेना हर एक का बस की बात नहीं है न। उन्हीं का काम से जिन अपने घर जाना से और अपने नर चोलों को पवित्र करना से। ये नर चोला बार बार नहीं मिलता, बड़ा कीमती है। नर नारायणी दिए सारी जिंदगी तुम बार बार फंसे रहे तो जीवन बर्बाद से क्या करो। इसलिए कृष्ण वाला कहना है उदो अंतर्मुखी हो। जब तक अंतर्मुखी अपनी वृत्ति को ले जाओगे तो सारा जीवन सफल हो जाएगा। ये थोड़ी बार मैंने सत्संग 2 बजे से में आ गया, क्या टाइम हो गया, 1.5 घंटे में आपको सत्संग सुना दिया। अब मौज मालिक की सतगुरु का जो हुक्म होगा वो शाम देखा जाएगा। अब शाम का हम 5 बजे का टाइम पर नामदान का टाइम है, समझ गए। तो आज का ये सत्संग तो मैं आपने सुना दिया जो हजूर की दया थी। और शाम का पता नहीं मौज हुई तो शाम को सुनाऊंगा सवेरे का फिर सत्संग से। इतने शब्द गाने वाले शब्द गाएंगे। मतलब अब ये बात है कि जिन लंगर में काम करना सेवादार वो अपना काम करे लंगर में, समझ गए। और जिन भाई सेवादार नहीं उनसे तो शांति तरह आनंद तरह कोई भी ऐसी बात नहीं है कि भड़का भड़की बाहर जाना हंसना फिरना, शांति तो प्यार तरह। पर ये ख्याल रखे कि वो शराब पीड़ा अंदर न आ जाए। अगर शराब पी के अंदर आ जाए तो उन्हें प्यार तो टपा दो ना, प्यार उतना देखा जा कि नहीं होगा। ये बात सर शराबी को भीतर मत बंद। और जो तुम्हारी गाड़ी कोई आवे उनको परली और इधर को खड़ी कर दे जाओ, कोई शिवानी भीतर आ जाए। और जो कई भाइयों के लिए हमने सुविधा कर दिया है, मैं तो जानता भी नहीं था ने। यहाँ के जो सत्संगी ट्रस्टी हैं उन्हें बड़ा भारी ख्याल था, तो उन्हें क्या कर दिया कि यहाँ एक लंगर सा ऐसा बना दिया कि कई लोग जल्दी करने वाले होंगे, दर्शन हो गया हम जल्दी, जहाँ प्रसाद में टेम नहीं आया तो प्रसाद मिले, उनके लिए उमीरों के लिए बना दिया ऐसा। मतलब ये नहीं बनाया से कदे तुम 2 रुपये भाड़े के लिए क्या वो दे दो हलवे खाते और कदे भाड़ा भी समझा दो ना, कोई जरूरत नहीं सन। हमने सेवा की भी जरूरत नहीं सन। और न वो हलवे देना लंगर में रोटी बने वो खाओगे से खूब धड़ाकत। कदे ये न सोच लो कि हमारा ये तो पीछे का खेल बना लिया न, ये पीछे खेल नहीं, ये तो हम परेशानी तो बचने का खेल कराया से। पीछे जरूरत नहीं, पीछे तो राधा सुन दयाल की दया तो बनता। ये तुम्हारे पीछे तो सत्संग नहीं चलता है तो राधा स्वामी दयाल चलाता।
पता नहीं वो कितने लाओ सर के करे, कोई ये नहीं कहा मैं करया से। इसको कहते शरण गए कि लाज अब तो निभाया सरेगा। अब शरण में जो चलेगा उसकी लाज उसने निभाना पड़ता है, इसलिए उसकी शरण ले लो। तुम शरण ले लिया तो उद्धार हो गया। तो वह काफी मानसों लिए, पर ये नहीं करे कि हम तो उसमें प्रसाद में 2 रुपये थे वो बरत लिए, भाड़ा को नहीं ने। ये गलत काम ना करो। लंगर चलता है रात और दिन, लंगर में रोटी खाओ। अगर लंगर में सारा काम बनता खूब खाने पीने का, दुकान पर वैसे मत लो कोई भी कदे ये करण ला जा तुमने तो रोजगार बना लिया। रोजगार नहीं है ना, ये तो कई लोगों की परेशानी दूर करने के लिए से। मैं इसमें ये भी नहीं चाहता नहीं कि लंगर तो लंगर ही होता, मगर काफी माने ऐसे आते हैं वहां खड़े चाह की जरूरत होती है, तो लंगर में एक मुसर को नहीं मिले तो अपनी वो पी लो। सेवा की जरूरत नहीं कदे जाने का 5 रुपये लाए तो इसमें दे दी, सेवा में कह 2 सेवा में दी, 3 उरा ला दिए, भाड़े बिना ठोसा भर के खड़े रह गए। ये गलत बातें मत दियो सेवा में। सेवा तो तुम्हारी ये हिस्सा कि विचार ऊंचे रखो, विचार पवित्र रखो, अच्छे ख्याल बढ़ाए रखो और सत्संगी सत्संगी प्यार करना सीखो। सारी सेवा सबसे बड़ी ये है। ये सेवा दोगे तो इतना धन सही हो, सेवा का बड़ा भारी, ये मिट्टी का धन नहीं है हमारे पास में, तो हम तो प्यार का धन है। हम तो प्यार का धन चाहते हैं, जहाँ प्यार है वो सब कुछ है। इन्हें मैं थोड़ा सत्संग आपको सुनाया। अब जैसी मौज होगी सतगुरु की वो सुनाया, कैसा अच्छा लगे तो फिर आ जाना, ना अच्छा लगे तो टाल कर देना। मैं तो सत्संग नहीं किया, मेरे सतगुरु ने किया, न मैं संत हूं न साधु, मैं तो एक सेवक हूं और वह सेवा की ड्यूटी मेरी निम जागी तब सेवक आने काबिल हूं। मैं तो किसी का काम नहीं, किसी काबिल भी नहीं, सतगुरु की दया थी ये, उनकी दया थी। इतनी बार में सत्संग कर दिया, सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा।
सो घर दर्शाया गुरुपुरे, दीन बजे जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठे तो जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।